और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कोरोना पर रेलवे बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के सबब मुसाफिर ट्रेन खिदमात 31 मार्च तक बंद कर दी गई हैं और ख़ासतौर से मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन खिदमात 31 मार्च तक रद्द कर दी गई है। मालगाड़ियों को छोड़कर ये सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो बड़ी खबर ये आ रही है कि कोरोना पर रेलवे बोर्ड की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के सबब मुसाफिर ट्रेनें 31 मार्च तक बंद कर दी गई हैं। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें खिदमात भी 31 मार्च तक बंद कर दी गई। सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। सारी पैसेंजर मेल ट्रेनें बंद कर दी गई हैं 31 मार्च तक के लिए। ये रेलवे बोर्ड ने इस वक्त बड़ा फैसला लिया है। कोरोना को देखते हुए सैकड़ों ट्रेनें इस देश में चलती हैं और बड़ी तादाद में इनसे मुसाफिर भी सफ़र करते हैं और वायरस फैले ना, और इस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए ट्रेनों की खिदमात को रोका जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि सिर्फ मालगाड़ियां ही अब चलेंगी, ढुलाई का ही काम इनसे किया जाएगा। बाकी पैसेंजर ट्रेनें, मेल ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। 31 मार्च तक ये तमाम ट्रेनें बंद रहेंगी। एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें, मेल ट्रेनें, सभी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको इस बड़ी खबर से बाखबर कर दें। पैसेंजर और मेल ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। एक्सप्रेस ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, मेल ट्रेनें, तमाम ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। सिर्फ मालगाड़ियां ही चलेंगी। रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला। कोरोना के कहर को देखते हुए सख्त कदम उठाया गया है। एहतियातन ये कदम उठाया गया है ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। ट्रेनों में हजारों लोग, बल्कि लाखों लोग हर रोज सफर करते हैं और भीड़ें बहुत रहती हैं स्टेशनों से लेकर के रेलगाड़ियों में, इसलिए खास एहतियात बरती जा रही है और ट्रेनों को बंद करने का फैसला किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। शोएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर जी। रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला और आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में अपने आप में ये पहला फैसला है, जबकि एक्सप्रेस, पैसेंजर और मेल ट्रेनें बंद रहेंगी। सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी 31 मार्च तक। बिल्कुल इमरान, देखिए इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत में इस वक्त पूरी दुनिया और भारत भी है कोरोना वायरस की। और तमाम जो रेल है, ट्रेनें हैं, मालगाड़ी को छोड़कर वो बंद कर दी गई है। पहले एक दिन का फैसला किया गया था कि आज बंद रहेगी, यानी कि 22 मार्च की जहां तक बात है, क्योंकि आज जनता कर्फ्यू है। लेकिन उसके बाद रेलवे बोर्ड ने फैसला किया कि 31 मार्च तक तमाम जो ट्रेनें हैं मालगाड़ी के अलावा उनको रोक दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही थी पैदा इमरान, वो इसलिए हो रही थी क्योंकि जो बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली और तमाम जो दूसरे बड़े शहर हैं, जब से कोरोना वायरस को लेकर हमने देखा है कि दहशत भी है लोगों में। इसके अलावा लोग जागरूक भी हुए। कई लोग अपने घरों को लौट रहे थे। कई ऐसे लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई या दूसरे बड़े शहरों में रह रहे हैं, उनमें हो सकता है कई संक्रमित भी हो, लेकिन वो ट्रेनों के जरिए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमाम जो दूसरी जगह है वहां को लौट रहे थे। जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे थे, क्या अभी कुछ दिनों के लिए ट्रेन नहीं रोकनी चाहिए, क्या बसेस को रोक देना चाहिए, क्या ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो हो रही थी। जिसके बाद रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया कि 31 मार्च तक अभी ट्रेनें रोक दी जाएगी। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा है ये। यहाँ सुबह से ही कोई नहीं है, क्योंकि पहले से ही जो 22 मार्च के दिन है वो जनता कर्फ्यू का दिन है, तो पहले से ही यहाँ पर काफी एहतियात बरता गया था। लेकिन इस फैसले के बाद यकीनन तमाम कुछ लोग जो इस उम्मीद में थे कि शायद वो रात के बाद जब ट्रेनें शुरू होगी तो उसके बाद वो घर लौट जाएंगे, लेकिन अब चूंकि रेलवे बोर्ड ने ये फैसला कर दिया है कि 31 मार्च तक कोई ट्रेन नहीं चलेगी मालगाड़ी के अलावा, तो यकीनन तमाम जो लोग हैं वो अब वापस यहाँ से भी लौट रहे हैं जो रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे। तो ये आज़ाद हिंदुस्तान का अब तक का रेलवे बोर्ड की तरफ से जो फैसला किया गया है वो अब तक 1947 के बाद कभी देखने को नहीं मिला कि एक साथ ट्रेनों को रोक दिया जाए मालगाड़ी के अलावा। यकीनन ये फैसला इसीलिए किया गया इमरान
क्योंकि बीमारी या वायरस इतना बड़ा है, चुनौती बहुत बड़ी है और खतरा सबको है। इसलिए रेलवे बोर्ड ने ये फैसला लिया है। इमरान, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है और उससे समझ में भी आ रहा है कि हालात ज़्यादा काबू से बेकाबू हो रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और अब मुसाफिरों के लिए थोड़ी दिक्कत ज़रूर बढ़ जाएगी। जो जैसा कि आप बता रहे हैं शुभ रज़ा कि जो लोग आज वेट कर रहे थे कि रात में निकलेंगे, लेकिन अब जो नया फैसला आया है और ये एहतियातन बहुत ज़रूरी भी है, अब जो जहाँ है उसे वहीं रहना ही होगा और यही उसकी मजबूरी भी है और ये ज़रूरत भी है। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। हिंदुस्तान को एक होकर के मिल करके इस मुसीबत से निपटने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। बिल्कुल इमरान, देखिए जिस तरह से मैं बता रहा था कि अभी भी इस तरह की जो सहूलियत है बसेस के जरिए कि आप दिल्ली से जब जाते हैं या मुंबई से आप जाते हैं तो आप बसों के जरिए कई जगहों पर नहीं जा सकते। रेलवे ही एकमात्र जरिया था जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते थे। फ्लाइट से आप सफर कर नहीं सकते, फ्लाइट भी बंद है। तो अब सरकार की तरफ से, रेलवे बोर्ड की तरफ से इसीलिए यह कदम उठाया गया है, कम से कम जो आदमी जहाँ है वो वहीं पर रहे जब तक ये वायरस, जब तक इस पर एक तरीके से रोकथाम इसकी नहीं हो जाती। क्योंकि डर इसी बात का है। अब तक हमने देखा है कि विदेश से, गैर मुल्कों से जो आने वाले लोग हैं उनमें ज्यादातर ये वायरस पाया गया, या उनके टच में जो लोग आए हिंदुस्तान में उनके टच में ये वायरस पाया गया। लेकिन अगर इतने बड़े पैमाने पर समाजी तौर पर लोग एक दूसरे के टच में आएंगे, कुछ लोग मुंबई, दिल्ली या जितने भी बड़े शहर है एक दूसरी जगह से जाएंगे, उनमें से अगर कुछ लोग संक्रमित हुए तो फिर ग्रामीण स्तर पर भी ये फैल सकता है। जिला स्तर पर लोगों की जो परेशानी है वो बढ़ सकती है। इसलिए ये फैसला लिया गया है और रेलवे की तरफ से फैसला एहतियातन इसीलिए लिया गया कि कम से कम एहतियात रहे, एक दूसरे लोग एक जगह से दूसरी जगह सफर ना करें और कम से कम वो इस बीमारी से, इस वायरस से संक्रमित होने से बचे। तो कुल मिलाकर अब लोगों को थोड़ा इस बारे में यकीनन बहुत ज्यादा संजीदगी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जो वायरस है ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आप कई मुल्कों में देख रहे हैं, इटली में जो हालात है वो बस से बाहर है। इस तरह के हालात हमारे मुल्क में पैदा ना हो, क्योंकि इटली या दूसरे जो डेवलप कंट्री है वहाँ की मेडिकल जो फैसिलिटी है वो भारत के मुकाबले बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि उन फैसिलिटी के होने के बावजूद वहाँ काबू में वो हालात नहीं आ रहे हैं। फिर हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, 130 करोड़ की आबादी है, तो कुछ एहतियातन ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए आवाम को भी सहयोग करना पड़ेगा। यही एकमात्र रास्ता है इस वायरस से बचने का, इसको फैलने ना देने का। इमरान, बिल्कुल, ये एक बड़ा फैसला रेलवे बोर्ड के जरिए लिया गया है। मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें, हम आपको बार बार बता दें, 31 मार्च तक उनकी खिदमत बंद रखी जाएगी। आज जो सन्नाटा आप रेलवे स्टेशनों में देख रहे हैं, फिलहाल आज तो फिर भी लोग वेट कर रहे थे कि शाम को शुरू होगा तो फिर वो जाएंगे अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ, लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा। कल से रेलवे स्टेशनों में और सन्नाटा रहेगा, उनको सैनिटाइज किया जाएगा और कहीं ना कहीं ट्रेनों में जिस तरह से वायरस के फैलने का खतरा था, ट्रेनों के जरिए खासतौर से, क्योंकि बहुत सारे लोग उनमें सफर करते हैं, उसको रोकने की एक बहुत बड़ी कवायद है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है शोएब रजा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो रेल है, भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन सर्विस, ट्रेन खिदमत में से एक है, जो कि करोड़ों लोगों को रोज यहां से वहां करती है। इस फैसले से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, खासतौर से वायरस को कंट्रोल करने में। इस वक्त तो जान बचाना ज्यादा जरूरी है और यह फैसला अपने आप में तारीखी फैसला है। बिल्कुल इमरान, हो सकता है कि आने वाले दिनों में बसों को भी रोका जाए। मुझे जो लगता है, क्योंकि सफर के जितने भी माध्यम हैं सफर करने के, वो चाहे हवाई हो या सड़क हो या रेल यातायात हो, जो अपने वाहन से, क्योंकि अपनी अगर गाड़ियां हैं तो वो ज्यादा सुरक्षित है बनिस्बत बसेस के, ट्रेन के या हवाई सफर करने के। तो यकीनन तीनों ही तरह से ये कोशिश सरकार की इस वक्त होगी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह कुछ दिनों के लिए ना जाए। सरकार बार बार कह रही है कि जितना हो सके अपने घरों में रहे, और अगर तब भी कुछ लोग, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी है परसों से लगातार या पिछले कई दिनों से, जब से लगातार इस वायरस के फैलने की जो बातें हैं वो सामने आई है और जो केसेस है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं मुल्क भर में, और लगातार पॉजिटिव लोगों के आने का सिलसिला जारी है। उसके बाद हमने ट्रेनों का जो हाल देखा, रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ चली, कई लोग अपने घरों को लौट रहे थे, लेकिन उसके दरमियान ये खतरा बहुत ज्यादा है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऐसे लोगों के संपर्क में आए हो जो संक्रमित है, जिनको वायरस का असर हो सकता है। अगर वो लोग
ट्रेनों में जाएंगे वहां भी भीड़ बहुत ज्यादा है और हमने भीड़ देखी, उसके बाद वो अपने घरों को लौटेंगे तो वहां भी खतरा हो सकता है। तो कुल मिलाकर एकमात्र तरीका यही था कि एक दूसरे शहरों में जाने से लोगों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोका जाए। उसके लिए ट्रेन जो यातायात है या ट्रेन है उनको रोक दिया गया है और सरकार बार बार कह रही है कि आप एक जगह रुकिए, आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, आपको तमाम जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी चीजें हैं उसकी दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, लेकिन आप कुछ दिनों तक ठहरिए एक जगह, क्योंकि अगर एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं तो सबसे ज्यादा खतरा है कि आप लोगों के संपर्क में आएंगे, अपनी तो जान मुश्किल में डालेंगे ही, हो सकता है कि किसी को अगर संक्रमित कोई होगा तो दूसरे लोगों की जान भी मुश्किल में आ सकती है। तो इसीलिए तमाम जो कदम है वो उठाए गए हैं। इसमें सहयोग की अपील सरकार भी कर रही है, रेलवे बोर्ड भी कर रहा है और हम भी यही कर रहे हैं अपील तमाम आवाम से कि आप सहयोग कीजिए, यही एकमात्र तरीका है कुछ दिनों के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की 31 मार्च तक मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेंगी। ये खदमात पूरी तरह से बंद रहेगी। शुक्रिया आपका शुभ रजा इस पूरी जानकारी के लिए।